नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं की संस्कृत का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। कक्षा अष्टम संस्कृत षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः, जिसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन के विषय में आपको जानकारी दी गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो पर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं की संस्कृत का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। प्रथम पंक्ति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। तो बहुत लोगों के हित के लिए और बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को और सन 1863 में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातुनाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठितः अभिभाषकः आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बालकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यासु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकाश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, मल्ल, कुश्ती विद्या आदि खेलों में पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य श्रोता आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सः स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धोऽभवत्। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। क्षमा कीजिएगा। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनान् आध्यात्म परायणमकरोत्। दीक्षा की बात उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति द्वारा सदुपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर अभिमुख किया, मतलब धर्म से जोड़ा। तस्य उदाहरणः आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ते। उनकी अवधारणा निश्चय थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव कर्मः, अनात्म भाव का विकास ही कर्म है। दुर्बलेन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए बलवान हो। जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नते तात्पर्यम हृदयोसौदार्यमस्ति, उन्नति का तात्पर्य हृदय का उदारता का गुण है। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति चाल है। स्वार्थ भावः एव मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एव मृत्यु,
द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावः एव भक्ति ज्ञानम मुक्ति चास्ति। प्रेम भाव ही मुक्ति ज्ञान और प्रेम भाव ही भक्ति ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नीदम यदिद मुपास्ते। तो प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी उपासना करते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायण सेवितव्यः। हमेशा दरिद्र नारायण गरीब की सेवा करनी चाहिए। यतो हि बुभुक्षितः दीना उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः। क्योंकि भूखा दीन उपेक्षित विकलांग दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। इसलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत। चरित्र की शक्ति को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। इससे ही सब जगह विजय होगी। दाता भव। दाता हो। प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा करो। प्रतिग्रहण दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो। वसंत वल्लोक हितम चरत। वसंत के समान संसार का कल्याण करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति। परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति। परोपकार से मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा। इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास। उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारते। उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया गया। सह न केवल परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देशभक्ताश्च। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सहभागस्य प्रतिनिधि अभवत्। वह न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। देश विदेशों में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा तस्य प्रिया शिष्या अभवत्। इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रिय शिष्या हुई। सहायूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकाश्च। वयोवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्ग प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्ज्वस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणा स्फुटानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत। उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषदः ध्येयवाक्यम सह जीवने धारयत। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमाना एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके
1902 ख्रिस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 शाह ब्रह्मलीनो जाता। दिन रात ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 4 जुलाई 1902 में वह ब्रह्म में लीन हो गए। सः न केवलं भारतीय अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतो रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह था कक्षा 8वीं की संस्कृत का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।